हेलो फ्रेंड, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। मत्स्य यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी पीजी के सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरवाने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि यूजी के रेगुलर स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक ब्राउज़र में यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट RRBEMU सर्च कर लीजिए। यहाँ पर ये फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लीजिए। अब हम मत्स्य यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए। आप ऊपर राइट साइड की तरफ देखिए, रिजल्ट, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म और एडमिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। अब हम यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आ गए। इसी यूनिवर्सिटी संबंधित कॉलेज और स्टूडेंट अपने एग्जाम रिलेटिव सभी कार्य यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट देखना, फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड निकालना। हमें तो सेमेस्टर के फॉर्म फिल करने हैं। इसके लिए आप यूजी पीजी सेमेस्टर 2023-24 पे क्लिक कीजिए। यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर संबंधित एक अलग ही पोर्टल का निर्माण कर रखा है। अब सेमेस्टर संबंधित सभी कार्य, जैसे कि एग्जाम फॉर्म भरना, सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना, रिविलेशन फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड निकालना, चाहे फिर वो स्टूडेंट करे या कॉलेज करे, उन सभी को ये कार्य इसी पोर्टल पर आके करने होंगे। और इस पोर्टल को यूज करने के लिए हमें आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए आप स्टूडेंट पैनल में देखिए, आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, हम अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से करेंगे। फर्स्ट स्टेप, इसमें हमें स्टूडेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट टाइप में आपको रेगुलर और नॉन कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। अभी हम रेगुलर स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, तो आप यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसी के नीचे सेकंड स्टेप में देखिए, सर्च डिटेल। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज की डिटेल सर्च करनी होगी। इससे ये होगा कि आप इस कॉलेज में अपना एडमिशन सर्च करोगे कि आपका एडमिशन इस महाविद्यालय के ऑनलाइन रिकॉर्ड में है भी या नहीं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। वर्तमान में तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट आ रही है, आप इसी को ही सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सभी कॉलेज अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए, सेलेक्ट कॉलेज। यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज सेलेक्ट करनी होगी। आपका एडमिशन किस कॉलेज में है, उस कॉलेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको सरकारी और निजी महाविद्यालय देखने को मिल जाएंगे। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सेलेक्ट कोर्स। इसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। आप यूजी में बीए बीएससी बीकॉम क्या कर रहे हो, वो सभी कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम इसमें बैचलर ऑफ आर्ट सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय में सिर्फ एक ही कोर्स है। अब आप नीचे की तरफ देखिए, सर्च बाय नेम, रजिस्टर नंबर और फोरम नंबर। अभी हमने जो महाविद्यालय की डिटेल सेलेक्ट की है ना, उसी डिटेल से इस महाविद्यालय में हम अपने आप को सर्च करेंगे। उसके लिए तीन ऑप्शन दे रखे हैं, नेम, फोरम नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। फोरम नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें पता नहीं, हम यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए, कॉलेज रिकॉर्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें। यानी कि जब आपने इस महाविद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया था, तो उस एडमिशन फॉर्म को फिल करते टाइम आपने अपना नेम क्या डाला था, उस नेम को आप यहाँ सर्च कीजिए। इसमें आप नेम का फर्स्ट लेटर भी डाल सकते हो और पूरा नेम भी डाल सकते हो। हमने नेम का फर्स्ट लेटर डाला है। अब आप सर्च पे क्लिक कीजिए, स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अभी आपने जो नेम सर्च किया है, उस नेम रिलेटिव इस महाविद्यालय में जितने भी एडमिशन है, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हमने तो नेम का फर्स्ट लेटर सर्च किया था, लेकिन यहाँ तो काफ़ी स्टूडेंट के नेम आ गए। यहाँ पर आप अपना नेम सेलेक्ट कीजिए। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। थर्ड स्टेप, इसमें हमको अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना होगा। आप नीचे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए, एडमिशन के टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे, वो नंबर गलत है या उस नंबर की सिम खो गई। नंबर चेंज करने के लिए कोई भी रीज़न हो, आप यहाँ चेंज माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करके उस नंबर को चेंज कर सकते हो। अब आप नंबर को वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसके लिए आप OTP भेजिए, इस पर क्लिक कीजिए। आपने एडमिशन के टाइम जो फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म में मोबाइल नंबर ज़रूर डाले होंगे। उन नंबर पे OTP सेंड हो गई है, उस OTP को यहाँ पे डालिए। अब आप OTP सत्यापन करें, इस पर क्लिक कीजिए। ये हमारी OTP वेरीफाइड हो गई है। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। फोर्थ स्टेप,
क्रिएट योर पासवर्ड, इसमें हमें अपनी आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पासवर्ड कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए, जिसमें संख्या और विशेष लेटर भी शामिल हो। क्रिएट पासवर्ड, इसमें अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। अब आप इसी के सामने देखिए कन्फर्म पासवर्ड। अभी आपने पासवर्ड जो वहाँ पे डाले हैं उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे सबमिट पे क्लिक कीजिए। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, हमने इस पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया। आपको जो ये RRBM दिखाई दे रहा है ये आपकी आईडी है। आप इस आईडी को कहीं नोट कर ले या यहाँ से इसको कॉपी कर ले, क्योंकि इसी आईडी के माध्यम से हम अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। अब आप नीचे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अभी हमने जो आईडी क्रिएट की है उस आईडी के माध्यम से हम इस पोर्टल में लॉगिन करेंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड स्टूडेंट लॉगिन। यूज़र नेम, अभी आपको जो यूज़र नेम दिखाई दे रहा था उस यूज़र नेम को आप यहाँ पे डालिए। इसी के नीचे देखिए पासवर्ड, आपने यूज़र नेम का पासवर्ड क्या रखा था उस पासवर्ड को आप यहाँ पे डालिए। अब आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट इस पोर्टल में जो भी एक्टिविटी करेगा, जैसे कि रिजल्ट देखना, एग्जाम फॉर्म फिल करना, सप्लीमेंट्री फॉर्म फिल करना, एडमिट कार्ड निकालना, वो सभी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी तो हमने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की तो यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। चलिए अब हम अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसके लिए फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिए। फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, हम यहाँ से अपना एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन से सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना होगा। देखिए हमें BA सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम फॉर्म फिल करने हैं। इसके लिए आप फॉर्म फिल और प्रिंट पे क्लिक कीजिए। फॉर्म भरने से पहले कृपया नीचे दिए गए निर्देश को ध्यान से रीड कर लें। आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त हो जाएगा। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। यहाँ आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। आप इन्फॉर्मेशन में देखिए नेम, फादर नेम, मदर नेम और DOB 10th और 12th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और आप स्वयं का नेम, माता का नाम, पिता का नाम, इनके नेम के आगे कुमार, कुमारी, मिस्टर, मिस नहीं लगाना। ये फर्स्ट स्टेप है। पर्सनल डिटेल, इसमें हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालनी होगी। हमने एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम जो डिटेल डाली थी उसमें से कुछ डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि नेम, ये हमारा पहले से ही फिल है। अब आप इसी के आगे देखिए नेम इन हिंदी, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का हिंदी में नेम डालना है। अब आप ये बोलोगे कि हमें तो हिंदी टाइपिंग आती नहीं। जैसे ही आप नेम डालने के लिए इंग्लिश के लेटर टाइप करोगे वो लेटर ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मजाक नहीं कर रहा, ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलिए अब हम अपना नेम हिंदी में डाल लेते हैं। ये देखिए हमारा नेम ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने अपना नेम डाल लिया। आप इसी प्रकार इस फॉर्म में हिंदी में डिटेल डाल सकते हो। अब आप इसी के आगे देखिए जेंडर, यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल। हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए DOB, यहाँ पर आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है। ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप ऊपर दिसंबर 2015 पे क्लिक कीजिए। इसको स्लाइड करके ऊपर की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आप अपनी ईयर सेलेक्ट कीजिए, आपका जन्म किस ईयर में हुआ था वो ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना होगा, आपका जन्म किस मंथ में हुआ था वो मंथ यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। डे, यहाँ से आपको अपना डे सेलेक्ट करना होगा, आपका जन्म किस दिन हुआ था वो दिन आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये हमारी DOB डल गई है। अब आप इसी के आगे देखिए फादर नेम, यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम डालना है। फादर नेम भी हमारा पहले से ही डला हुआ है। एडमिशन के टाइम फादर के नेम में मीनिंग की मिस्टेक कर दी थी, उस मिस्टेक को हम यहाँ सुधार लेते हैं। अब आप नेक्स्ट कॉलम देखिए फादर नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप अपने फादर का नेम हिंदी में डालिए। सेम प्रोसेसिंग है, नेम टाइप करने के लिए जाओगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसी के आगे देखिए मदर नेम, यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम डालना है। ये नेम भी हमारा पहले से ही डला हुआ है। अब आप इसी के आगे देखिए मदर नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप अपनी माता का नाम हिंदी में डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर भी हमारे पहले से ही फिल है।
अब आप इसी के आगे देखिए ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता और इसी कारणवश उनके पास ईमेल आईडी भी नहीं होती, तो आप यहाँ पर अपने फैमिली रिलेटिव की ईमेल आईडी डाल सकते हो। अब आप अगला ऑप्शन देखिए कास्ट कैटेगरी। यहाँ पर आपको अपनी जाति सेलेक्ट करनी है। आप किस जाति के अंतर्गत आते हो उस जाति की कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए माइनॉरिटी। अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे धर्म से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा। इसमें हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए PWDS। अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो यस के आगे चेक इन का टिक लगाइए, अन्यथा आपको यहाँ पर भी नो सेलेक्ट करना होगा। अब आप इसी के आगे देखिए धर्म। यहाँ पर आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप किस धर्म के अंतर्गत आते हो वो धर्म आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए ABC ID। यहाँ पर आपको अपनी ABC ID के 12 डिजिट डालने होंगे। अगर आपने अभी तक अपनी ABC ID नहीं बनाई तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देखकर अपनी ABC ID बना सकते हो। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आधार ID। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालने होंगे। अब आप स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। अदर डिटेल। यहाँ पर आपको अपनी अन्य जानकारी डालनी है। फर्स्ट में देखिए महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि, आपने कॉलेज में एडमिशन कब लिया था वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन्होंने जिस दिन अपनी एडमिशन फ़ीस पे की थी उनको वो डेट डालनी है। और जो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अपने महाविद्यालय प्रशासन से एडमिशन डेट पता करके डालेंगे। अक्सर ये एडमिशन डेट पहले से ही डली होती है। जहाँ पर ये एडमिशन डेट नहीं डली होती वहाँ पर हमको ये डेट डालनी होती है। चलिए हम ये डेट डाल लेते हैं। यहाँ पर मंथ डालिए, यहाँ पर डे डालिए, यहाँ पर ईयर डालिए। अब आप इसी के सामने देखिए माध्यम प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए प्रस्तावित माध्यम हिंदी या इंग्लिश। आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में प्राप्त होने चाहिए या आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त करने की सहमति है। यानी कि आपके द्वारा एडमिशन के टाइम या इस फॉर्म को फिल करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाले गए हैं, अगर उस मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है और आप चाहते हो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करे तो इसके लिए आप यस के आगे चेक इन का टिक लगाइए। अब आप इसी के सामने देखिए, क्या आपके विरुद्ध इस यूनिवर्सिटी में अनफेयर मिस का केस बना है, हम इसमें नो करेंगे। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या आप पहले से ही इस यूनिवर्सिटी में नामांकित है। अभी हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, इससे पहले तो हम स्कूल में थे, तो इसमें भी हम नो करेंगे। अब आप इसी के नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको अपना स्थायी पता डालना होगा। जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है वही एड्रेस डालना होगा। आप एड्रेस लाइन 1 देखिए, यहाँ पर आप अपना गली मोहल्ला या आपके घर के पास कोई फेमस लोकेशन है तो उस लोकेशन या गली का नेम यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के सामने देखिए एड्रेस लाइन 2। अगर आप अपना कंप्लीट एड्रेस फर्स्ट लाइन में नहीं डाल पाए तो आप सेकंड लाइन को भी यूज कर सकते हो, हम इस ऑप्शन को खाली छोड़ेंगे। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए स्टेट। यहाँ पर आप अपना राज्य डालिए, हम यहाँ पर राजस्थान डाल लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए डिस्ट्रिक्ट, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको वो ज़िला डालना है। हम यहाँ पर अलवर डाल लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए सिटी, यहाँ पर आपको अपनी सिटी डालनी है। आप किस सिटी से बिलोंग करते हो यानी कि आप किस सिटी में रहते हो उस सिटी का नेम आप यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए पिन कोड, आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का पिन कोड क्या लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे की तरफ देखिए डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पासड, यहाँ पर हमें उत्तीर्ण योग्यता परीक्षा का विवरण डालना है। स्लाइड करके नीचे की तरफ आइए। आप इसी के नीचे देखिए सेलेक्ट योर कोर्स यूजी एंड पीजी, यहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। आप ये फॉर्म यूजी के लिए फिल करना चाहते हो या पीजी के लिए। अभी तो हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसमें हम यूजी ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पूर्व में उत्तीर्ण की गई क्लास की डिटेल डालनी होगी। आप बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी कॉलम में देखिए, इसमें हमें अपनी 12th क्लास की डिटेल डालनी होगी।
आपने 12th क्लास कौन सी बोर्ड से की थी, उस बोर्ड को आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। हमने 12th क्लास ओपन से की थी और मुझे ये नहीं पता कि ओपन में कौन सी बोर्ड लगती है। इन सभी बोर्ड को छोड़कर मैं यहाँ अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसी के आगे देखिए अदर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। हमने अदर तो सेलेक्ट कर लिया बट बोर्ड का नेम तो डाला ना होगा। हमारी 12th क्लास की मार्कशीट पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल लिखा हुआ है, तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगाकर उसी नेम को डाल लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास के रोल नंबर डालने हैं। ओपन बोर्ड के रोल नंबर 11 से 15 डिजिट के होते हैं। यहाँ पर आप रोल नंबर ध्यान से डालना। अब आप इसी के आगे देखिए सब्जेक्ट। आपने 12th क्लास किस सब्जेक्ट से की थी, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डालनी होगी। हम यहाँ पर आर्ट डाल लेते हैं। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन देखिए मैक्सिमम मार्क। इसमें हमको 12th क्लास के टोटल अंक डालने हैं। जैसे कि 10th में टोटल अंक 600 थे, 12th में टोटल अंक 500 है। हम यहाँ पर 500 डाल लेते हैं। अब आप इसी के आगे देखिए प्राप्त अंक। आपको 12th क्लास में कितने अंक प्राप्त हुए थे, वो अंक यहाँ पे डालिए। अब आप इसी के आगे देखिए परसेंटेज। ये हमारी ऑटोमेटिक फिल हो गई। अब आप इसी के आगे देखिए ईयर ऑफ पासिंग। आपने 12th क्लास कौन सी ईयर में पास की थी, वो ईयर आप यहाँ पे डालिए। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी, जिसमें 4 तो कंपलसरी सब्जेक्ट होगी और 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल होगी। ये कंपलसरी सब्जेक्ट आप अपने महाविद्यालय प्रशासन से पूछ के डालिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चाहते हो वो डालिए। ये हमने अपनी सभी सब्जेक्ट चूज कर ली। अब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमें अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। मैंने इस फॉर्म के स्टार्टिंग में बता दिया था, फ़ोटो का साइज 450 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 350 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट में फ़ोटो अपलोड करनी होगी। फ़ोटो अपलोड करने के लिए एक्शन बार में अपलोड आइकन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर भी फ़ोटो का साइज दिखा रखा है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप इस कॉलम पे क्लिक कीजिए। आपने अपनी फ़ोटो जहाँ पर भी सेव कर रखी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो चेक कर लीजिए, जो फ़ोटो आपने सेलेक्ट की है क्या वो फ़ोटो आपकी है। अब आप अपलोड पे क्लिक कीजिए। ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई है। अब हम इसी प्रकार अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर कॉलम में एक्शन सेशन में अपलोड आइकन पे क्लिक कीजिए। अब आप इस कॉलम पे क्लिक कीजिए। अब आपने अपना सिग्नेचर जहाँ पर भी सेव कर रखा है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सिग्नेचर सेलेक्ट होने के बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना सिग्नेचर भी चेक कर सकते हो, कहीं सिग्नेचर की जगह और कुछ तो सेलेक्ट नहीं कर लिया। सिग्नेचर चेक करने के बाद अपलोड पे क्लिक कीजिए। ये हमने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर लिए। अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। प्रीव्यू। यहाँ पर हमारा कंप्लीट फॉर्म आ गया है। अभी तक हमने जो भी डिटेल डाली है वो सभी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस फॉर्म की एग्ज़ाम फीस पे करने से पहले एक बार आप अपनी सभी डिटेल चेक कर ले, आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं डाल दी। फॉर्म चेक करने के बाद अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हमें इस फॉर्म की फ़ीस पे करनी होगी। एग्ज़ाम फ़ीस 1450 रुपये है। एनरोलमेंट 680 है। टोटल फ़ीस 2230 रुपये पे करनी होगी। ये फ़ीस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 है तो ये एग्ज़ाम फ़ीस दुगनी हो जाएगी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 1 है तो आपकी फ़ीस इसी के आसपास आएगी। अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो आपकी फ़ीस इससे भी नीचे देखने को मिलेगी। फ़ीस पे करने के लिए नीचे पे क्लिक कीजिए। पेमेंट मोड। आप अपनी ये एग्ज़ाम फ़ीस किस प्रकार पे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मेरी पहले से ही सेलेक्ट है। नीचे की तरफ से हमें अपना बैंक सेलेक्ट करना है। अभी ICICI बैंक सेलेक्ट है। इस बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर अदर बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब आप अगले स्टेप में अपना बैंक सेलेक्ट करके इस फॉर्म की फ़ीस पे कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हमने देखा यूजी में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जाम फॉर्म कैसे भरें। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।